जब तक हम जितने भी कर्म कर रहे हैं, कर्म तो करते रहिए, लेकिन कभी कभी चिंता सी लग जाती है कि हमें फल क्यों नहीं मिल रहा है। कुछ जो कार्य हम चाह रहे हैं वो वैसा हो क्यों नहीं पा रहा है। कभी कभी नियति और प्रकृति हमारे सामंजस्य के साथ बैठ नहीं पाती है। जो हम चाहते हैं वो हो नहीं पाता, क्योंकि ये हमारे ईश्वरीय सत्ता, हमारी प्रकृति, हमारी भौगोलिक स्थिति और हमारे कर्म, इन सब पर निर्भर करता है। इसलिए और इन सब के बावजूद अगर आपको ये लगता है कि हम जिस कार्य को करना चाह रहे हैं वो क्यों नहीं हो पा रहा है, तो कभी कभी हमें अपने आप को कर्मास करते हुए, ऐसा नहीं है कि हाथ पे हाथ रख के बैठना है, कर्मास को करते हुए आपके जो कर्म आपके लिए तय हैं नियमबद्ध तरीके से उनको करते रहना है, उनको त्याज नहीं करना है और अपने आप को समर्पित कर देना है उस परम पिता परमेश्वर में, ईश्वरी सत्ता के चरणों में। अपने स्वयं को मन, वाणी, शरीर से हमें अपने स्वयं को उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में खुद को, स्वयं को समर्पित कर देना है। तो आप देखेंगे शनै शनै वो जो आपको समस्याएं बनी आ रही हैं वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और मैंने कहा था कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब मैं ऐसी जो समस्या आ रही हैं उनका निदान कैसे प्राप्त करूं, तो हमने हमेशा कहा कि गुरु की शरण में जाएंगे तो आपको वो सही मार्ग बतलाएंगे और आपके कष्टों का निवारण कर देंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम ये चाहते हैं कि हम अपनी जो चीजें हैं किसी के साथ शेयर ना करें। पति पत्नी के साथ कोई बात शेयर ना करे, पत्नी पति के साथ ना कर पाए, बच्चे माता पिता के साथ ना कर पाए, माता पिता बच्चों के साथ ना कर पाए, और हमारे जितने सगे संबंधी हैं, जितने मित्रगण हैं, जितने संबंधी हैं, जितने मिलने वाले हैं, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जीवन काल में कि हम बहुत सी चीजें सभी को बताने के लिए नहीं होती हैं। तो मैंने कहा केवल गुरु की शरण में जाइएगा आप, तो आपको भगवत मार्ग जो होगा उसी के अनुसार आपको आपका निदान कर देंगे, आप प्रसन्नता पूर्वक अपने जीवन में पुनः लौट आएंगे। तो मैं हमेशा कहता हूं कि आपको हमेशा अपनी गुरु की शरण में जाना है और सब कुछ भगवत शरण में स्वयं को निछावर करते हुए अपने कर्म को करते रहना है। आपका जीवन सुगम हो जाएगा, सरल हो जाएगा। अभी आप देख रहे थे दिव्य योगाश्रम से मुझे वैद्य विशाल जौहरी को, और इसी प्रकार हम प्रातःकाल योग सत्र में, द्वितीय योग सत्र में और तृतीय योग सत्र में जुड़ेंगे। तो हमारे साथ आप लगातार बने रहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। ओम शम। हेलो, हाँ भैया नमस्ते।